कस्तूरी कस्तूरी घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा, सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। है बाबा, आप परेशान मत हो। अगर पापा ने शादी के लिए मना कर दिया ना तो मैं बिना शादी के रह जाऊंगी। हमारे यहाँ भी तो सभी तरह के कपड़े मिल जाते हैं। डैड, वहाँ के कपड़ों की एक खासियत है, एक तो वहाँ की लागत बहुत कम आती है और ऊपर से जो कपड़े हैं ना उनमें एक देसीपन है जो हमारे मलेशियन क्लाइंट्स को बहुत पसंद आएंगे। पर मनोरमा, उन लोगों ने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? वो शर्त हमें नहीं बतलाई, कस्तूरी को मिलके उसी को। हाँ रूप, कहाँ रह गया? प्लीज आप दरवाजा खोलिए ना, मम्मी पापा जाग जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। रूप, ये क्या तेरा रोज का नाटक है? अभी तो बच्चा नहीं रहा। भैया आप ना लेक्चर देना बंद करो, पहले दरवाजा तो खोलो। ठीक है, रुक आता हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब तुम छोड़ के गई थी मुझे तो ठीक से याद भी नहीं तुम्हारे बारे में। जब से मैंने होश संभाला तब से छोटी माँ को माँ कहते आ रही हूँ। जब से उनको पहली बार देखा है तब से उनसे प्यार हो गया। तुम्हें तो पता है कि मैं छोटी माँ की हर एक बात मानती हूँ। उन्हें पसंद नहीं था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी। फिर भी ना जाने क्यों मुझसे खुशी नहीं है माँ। खुश होगी भी कैसे जिस लड़की के बार बार शादी के रिश्ते टूट जाए, उससे भला खुश हो भी कौन सकता है। रूप, देख मेरी एक बात ध्यान से सुन। मेरे पेरेंट्स तेरे माँ पापा को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे कहने पर उनको इस घर में रख। इस घर की सिचुएशन को हम दोनों को ठीक करना है। ओके? जी भैया। रूप, तूने 10वीं परीक्षा तक पास नहीं की, रात दिन घूमना फिरना पार्टी करना यही लाइफ है तेरी। अभी भी वक्त संभल जा। अभी सो जा भैया। नींद आने की एक्टिंग मत कर, नींद से जाग जा। ये क्या, पीने भी लगा? अपनी एज देखी तूने? इतना पिएगा ना तो बीमार हो जाएगा।
तुझसे तो बात करना बेकार है। सही बोल रहे हो आप भैया। मैं क्यों पीने लगा हूं पता है आपको? मुझे माँ पापा की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। मैं इस सबसे तंग आ चुका हूं। देख, तू मुझसे प्रॉमिस कर कि आज के बाद पिएगा नहीं। ठीक है भैया, आज के बाद नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस। रूप, प्रॉब्लम ये नहीं है। मॉम केयर्स फॉर यू, वो तुम्हारी चिंता करती है। आई डोंट नीड, मुझे उनके प्यार और दया की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे जिस तरह जीना है जीने दे। रूप, बैठ बैठ बैठ। तुझे क्या लगता है हम तुझे अकेला छोड़ सकते हैं? कुछ दिनों के बाद तो इस एचपी गारमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होंगी तुझ पर, जरा सोच। अच्छा चल, छोड़ सब कुछ। सुबह राज ऑफिस, मतलब मेरा ऑफिस देखने चलेगा ना? बोल ना, चलेगा ना? जी भैया चलूंगा। That's my boy. चल। पापा कभी खुद कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें मेरी बहुत चिंता रहती है। जब से लड़के वाले घर से गए तब से पापा दुखी बैठे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं जिससे पापा की ये चिंता दूर हो जाए। समझ में नहीं आ रहा। नौकरी, माँ, क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती? दी, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेली हो। मैं और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अभी तो सो जा, सुबह चलते हैं ऑफिस देखने। और सुन, आगे से पीना मत। चल। हाय राज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय, कम। सिट डाउन। हाउ आर यू? गुड गुड। अजय, जो सैंपल मैं जोरहाट से लाया था उनका टेस्टिंग हुआ? हाँ राज, कल दोपहर तक काम पूरा हो जाएगा। अगर टेस्ट अच्छे आए तो हमें वर्कआउट करना होगा कि हम बर्मन हाउस को कैसे आगे बढ़ा सकते। अच्छा, हमें जो वर्कशॉप के लिए डिजाइनर चाहिए था उसका क्या हुआ? एचआर टीम को मैंने बोल दिया है कि कुछ बड़े डिजाइनर्स को बुलाया जाए। नहीं अजय, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी के नए डिजाइन्स के लिए नए टैलेंट को मौका दिया जाए। दैट्स गुड आइडिया। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, क्यों ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिलवा दूँ। उससे क्या होगा कि हमें दूर दराज के वो लोग भी मिल जाएंगे जो यहाँ कोलकाता आ नहीं सकते। ये अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार मॉम डैड से डिस्कशन कर लेना। ओके। और इन सबका हेड बुआ को बना देना, क्योंकि उनको फैशन की समझ भी है और उनका मन भी लगा रहेगा। ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे नौकरी मिलेगी। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कैसे? न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर में हर रोज इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मुझे यकीन है मुझे उससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सब सामान ले लिया था ना? एंड आशा, तुम्हारा सब हो गया था ना? जी पापा। और चमन, तुम कहाँ चले गए थे? हैं? कि तुमको ढूंढा। कैसा है मेरा बेटा? समोसा। वाह, मुझे पता ही था कि बाबा माँ से छुपाकर कुछ ना कुछ जरूर दी के लिए लाए होंगे। वैसे मैं भी कुछ लाया हूं। अरे बेटा, वो पेपर वहां क्यों रखा छुपा के? वो मैं कॉलम्स भर रही थी ना, तो भूल गई। अरे बाहर ही रहोगे या अंदर भी आओगे जी? आ रहा हूं। कस्तूरी, मार्केट में ना हमको पापोन का बाबा मिला था। पापोन तुमसे मिलना चाहता है। अरे वही शर्त वाली बात। हमने पापोन को तुम्हारा नंबर दे दिया। अगर वो तुमको फोन करेगा तो तुम उससे बात कर लो। और हाँ, बुलाएगा ना तो देवेश दास से छुट्टी लेके तुम जाकर मिल लो। अल्लाह करे। देखो, इस तस्वीर के पीछे मैंने लिख दिया है, मोर बंधु दुलाल अमार बंधुत्व सिरो जोगोनिया। ये बात न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए। ओके सर। और इस बात का खास ख्याल रखना, यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में ये छपना चाहिए। जी। कोई ना कोई अखबार तो दुलाल जरूर पढ़ता होगा। देखो, मेरे पास ये एक ही तस्वीर है, इसका ख्याल रखना। जी, समझ गया। और हाँ, यहां पर किसी को भी इस बात का पता न चले। जी। ये लो। मैं चलूं? हाँ। बंधु दुलाल, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया, तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ना ही पड़ा होगा, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ तो मुझ पर कुर्बान कर दिया था। मुझे अपना वादा याद है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा बंधु। बाबा, आप इतना क्यों सोचते हो? एक बेटी के बाप को सोचना ही पड़ता है बेटा। एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन बेटा डर लगता है कि रिश्ता मेरा टूट जाए। आप भी ना, कल जो होना है उसके लिए आज से ही सिर खपा रहे हो। बाबा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। कल जो होगा ना देखा जाएगा। अब पापौन कोई आखिरी लड़का थोड़ी है मेरे लिए। अरे तुम लोग क्यों बैठे हो? चलो सो जाओ। चल चल। जाओ, सब जाओ। चलो चलो चलो। सब चले जाओ।
बाबा, आप भी ना गुस्सा दिला दिया ना मम्मी को। अब जाइए और उनकी मनपसंद चीज की लालच देके ना उन्हें मनाइए। कल जो होगा ना मैं संभाल लूंगी। तू भी ना जो बोल माँ ले। क्या बात है दी, आज तो आप हीरोइन लग रही हो। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं दी, आपको तो पता ही है इन लोगों से आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। तू और बाबा है ना मेरी खुशी देखने के लिए, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, पर ये बताओ सुबह सुबह ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? फैक्ट्री नहीं जाना क्या? मैंने ना रात को बैठ के डिजाइन बना ली थी, अभी हीरा को बुलाया है, वो आता होगा, उसके हाथ भिजवा दूंगी, वो देवेश दा को दे देगा। वो तो ठीक है, पर अब जा कहाँ रही हो? पापा से मिलने। शादी की बात करने? बुद्धू, शादी की बात करने नहीं, उनकी शर्त जानने। अपना दिमाग थोड़ा कम चला और जा, जल्दी से तैयार हो जा। हाँ पर जाना कहाँ है? शिव सागर। शिव सागर? अरे वो तो बहुत दूर है। तू जाएगा, तैयार होगा, और सुन आते वक्त ना कुछ खा के आएंगे। दी प्लीज, आप ना उसके सामने ना एक खाने वाला बंद करना प्लीज। कस्तूरी, अरे हीरा आया होगा, तू जाओ उसे लेकर आ जाओ, मैं सामान निकालती हूँ। कैसा है? ये रहा। ये ले जाना है? हाँ। अच्छा चलता हूँ, चल बाय। अरे पानी वानी तो पीकर जाओ। हाँ नहीं कस्तूरी, पहले से ही बहुत देर हो चुका, तुझे पता ना देवेश दा के बारे में। हाँ मुझे पता है देवेश दा कैसे है। अच्छा ठीक है, थैंक्स हीरा। अच्छा चल बाय। बाय। चल 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 बाय बाय। अब तू जाएगा और जल्दी से तैयार होगा, मुझे लेट हो रहा है। माँ मैं शिव सागर जा रही हूँ पापा उनसे मिलने। और ये चमन? माँ ये भी मेरे साथ। हाँ तो दी क्या अकेले जाएगी? तेरी दी के दूध पीती बच्ची है, तुझे इसके सहारे की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। चमन माँ सही कह रही है, तू घर पे रुक और पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं जाकर आ जाऊंगी। दी मैंने अपनी पढ़ाई ना सुबह ही खत्म कर लिया है, और मैं दी को अकेले नहीं भेजने वाला, मैं साथ में ही जाऊंगा। तुझसे तो बात करना बेकार है, जो करना है कर ले। माँ कर देना माँ को नाराज, अब जा जल्दी से तैयार हो जा, जा। ये फोटो लेके कहाँ जा रहे हैं आप? जी वो मैं जी क्या? अरे बोलिए ना। अब समझी, ये फोटो लेकर आप अखबार में छपवाने जा रहे हैं। अच्छा एक काम करिए, आप जाइए। और फोटो? फोटो मेरे पास रहेगा। मैडम मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? बड़े साहब से कहना फोटो खो गया। हो गया मतलब? नहीं मैडम, मैं बड़े साहब से झूठ नहीं बोल पाऊंगा।
उन्होंने बहुत भरोसे के साथ मुझे फोटो दिया है। तो अपने बड़े साहब से कहना कि मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। किसका पॉकेट मारा गया आंटी? बोलिए ना आंटी। ये साहब का फोटो किसका आंटी? आप जानते हैं इनको? भाई साहब ने अपने पीए को अपने दोस्त को ढूंढ कर लाने के लिए ना न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए बोला है, और ये भी बोला है अपने दोस्त की बेटी के साथ में ना अपने राज की शादी करेंगे, प्रॉमिस किया है। एक बात और बताऊं दीदी, भाई साहब ने पीए को ये भी बोला कि इस बात की खबर घर में किसी को ना लगे। माँ, मैं जरा अपनी फ्रेंड के यहाँ जाके आती हूँ। अरे जाओ, देखिए छींक दिया इसने। अब तो पक्का कुछ ना कुछ अब शगुन होकर रहेगा। देखो मैं जा रहा हूं तो स्तूरी के पास। अरे रुको तो, आपको फैक्ट्री नहीं जाना है? आज नया मेखला चादर आने वाला है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें मेखला चादर की पड़ी है, अपनी बेटी की नहीं?